लेट अस स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग का बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि लेक्चर 2 है। आज एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जिसमें कि फ्लावरिंग प्लांट्स का बेसिक देख चुके हैं हम लोग। डिफरेंट ऑर्गेन्स कौन कौन सा है प्लांट्स का, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे दो प्रकार का ऑर्गेन्स होता है, एक होता है एसेसरी और दूसरा होता है इसेंशियल। दोनों अब दो दो प्रकार का था। जो एसेसरी था कैलिक्स एंड कोरोला, और जो इसेंशियल पार्ट्स है वो है एंड्रोसियम एंड गायनेसियम। तो ये सारा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो जो स्टूडेंट्स पिछले क्लास को नहीं देखे हो जल्दी से देख लो, क्योंकि हमारे लिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, लेट अस मूव। तो स्टूडेंट्स, दिस इज तिरुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times qualified, सेट नॉर्थ ईस्ट qualified, more than 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for government of Assam, 12 research papers in international journals. This is my brief detail. If you want more detail, then search me on Google Scholar or google.com. Let us see. ये हमारा टाइम टेबल सुबह में 8 बजे से हमारा डेली क्लास होता है यूजीसी नेट के लिए, जिसमें कि अभी एजुकेशनल स्टडीज चल रहा है। तो जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बनने के लिए कंपलसरी होता है नेट का एग्जाम। जैसे कि एमबीबीएस करने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए नीट का एग्जाम होता है। तो नीट के एग्जाम के लिए 7 बजे पीएम प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से क्लास 12 के लिए होता है, और 9 बजे से नीट बायोलॉजी क्लास 11 के लिए होता है। तो जो स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो दोनों क्लास कंपलसरी है करने के लिए, मतलब क्लास 11 का भी और क्लास 12 का, बिकॉज हमारे नीट के एग्जाम में क्लास 11 12 दोनों से आता है। मूव स्टूडेंट्स, तो आज हमारी बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग एक क्लास देख चुके हैं। तो जिसका जो छूटा है छोड़ना नहीं, देख लेना, बिकॉज कॉन्सेप्ट वहीं से ये भी जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। सी, हम लोग को आज जो देखना है वो टॉपिक है मेन रूप से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे कि हमारा एक सोमैटिक सेल है जो कि आगे चल के जर्मिनेटिव सेल में बनता है। तो ये सेल है 2n डिप्लॉयड, इसमें किसी प्रकार का डिवीजन होगा, कैलोज वॉल जिसका बना हुआ है, मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा, और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा जो कि है n। मतलब मियोसिस का रिजल्ट होगा n। मतलब माइटोसिस में क्या होता है, जो 2n होता है वो 2n ही रह जाता है, और जो n होता है मतलब जो हैप्लॉइड होता है वो हैप्लॉइड ही रह जाता है। मतलब वहां पर क्रोमोसोम का नंबर्स में कोई चेंजिंग नहीं होता, क्रोमोसोम का जीनोम में कोई चेंजिंग नहीं होता। बट इन द केस ऑफ मियोसिस आधा हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार का जो डिवीजन होता है वो सिंपली जर्मिनेटिव सेल्स में होता है, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद जब ये हो जाएगा हैप्लॉइड का फॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग का होता है माइक्रोस्पोर, जिसे कि हम लोग टेट्राड कहेंगे आगे चल के, और आगे चल के ये रिलीज होता है और हमारे आगे का प्रोसेस में मतलब फर्टिलाइजेशन, फिर न्यू सीड का फॉर्मेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग ऑलरेडी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन देख चुके हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है, बिकॉज ये भी तो सेल का बना हुआ है। सी, माइक्रोस्पोरेंजिया, जहां पर कि मेन रूप से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द फिगर इन डिटेल डायग्राम ऑफ एंथर। ये देख सकते हैं, ये 3D मॉडल है जो कि यहाँ पर तुम लोगों को दिखलाया गया है। 3D मॉडल यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, तो लास्ट में थोड़ा सा ध्यान से देना, ये अंदर का स्ट्रक्चर, ये सिलिंड्रिकल 4 यहाँ पर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखेगा। पहले तो एक ही में है, हम लोग आगे चल के अभी देखने वाले हैं, उसके अंदर में 4 सिलेंडर जैसा बना हुआ है। आगे चल के हम लोग ऐसा देखेंगे तो सही, लेकिन इसमें वर्टिकल सेक्शन करेंगे इस तरीके से, मतलब हॉरिजेंटल सेक्शन करके देखेंगे, जो कि हमें सर्किल सर्किल जैसा नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर सर्किल सर्किल नहीं है, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, यू कैन सी क्लियरली दिख रहा है तुम लोगों को। तो ये क्लियरली जैसे दिख रहा है, तो ये 3D स्ट्रक्चर है, और लास्ट में जाके ट्रांसपेरेंट करें, दिख रहा है सभी को। तो इसी से कट करेंगे जो कि सर्कुलर डिजाइन का दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ऐसे शॉर्ट में इन डिटेल हम लोग कह सकते हैं लास्ट क्लास में, मतलब लेक्चर 1 जो था रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर 1, उसमें हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। ये आज उसी का थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमारा मेन रूप से मकसद है। स्ट्रक्चर ऑफ अगर एंथर की बात करते हैं, ये एंथर बायलोब्ड होता है, मतलब इसमें 2 लोब होता है। यहाँ पर देख सकते हो इस जगह दिख रहा है, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, और जो होता है 2 लोब्स आर सेपरेटेड बाय कनेक्टिव, क्या चीज से, कनेक्टिव। ये जो दोनों आपस में, ये जो है कनेक्टिव है, जो दोनों लोब आपस में सेपरेटेड है। नाउ अब प्रत्येक लोब, एक लोब इधर वाला यहाँ पर देख लो,
देखो अभी जो देख रहे थे वहां पर सिलेंडर यही है, चारों सिलेंडर, इसको बीच से कटिंग लगा दिए और इसी को सीधा करके देख रहे थे। आगे से जितना भी चीज देखेंगे वो ऐसा ही देखेंगे। तो यहां पर क्या है, ईच एंथर लोब जो होगा, जैसे कि दो लोब हो गया ना, जब इसको बीच से काट रहे हैं, एक इधर वाला लोब और एक इधर वाला लोब, लेफ्ट एंड राइट। अब प्रत्येक लोब में दो थीका होता है, दो थीका, देखो एक ये थीका और दूसरा ये थीका। सो ईच थीका मतलब प्रत्येक थीका 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब प्रत्येक थीका 1 माइक्रोस्पोरेंजिया ये हुआ, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया ये हुआ, तो दोनों बगल को मिला के क्या हो गया, एंथरिच टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, मतलब यहां पर 4 स्पोरेंजिएट का होगा, मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी का? फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो हमारा एंथर होता है वो 2 लोब्ड होता है, तो देख लो यहाँ पर एक लोब इधर वाला, एक लोब इधर वाला। अगर यहाँ देखते हो तो इस तरीके से इसको काट सकते, एक लोब इधर वाला, एक लोब उधर वाला, मतलब एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। उसके बाद प्रत्येक लोब जो होता है, प्रत्येक लोब में 2 थीका होता है। ठीक है, तो एक थीका ये 1 2 3 4, तो एक थीका ये, दूसरा थीका ये, 2 थीका हो गया। तो ओवरऑल 2 लोब था, दोनों में 2 2 थीका, तो टोटल कितना हो गया, 4 थीका। इसीलिए एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एंथर जो है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होगा। और इसी में आगे चल के हम लोग अभी देखने वाले हैं कि इसका एक अलग अलग लेयर्स भी होता है। जैसे ये जो है कंप्लीट कवर हमारा पॉलन से कहलाता है, बाहर का लेयर एपिडर्मिस होगा, उसके सेकेंड लेयर जो होता है फिब्रस लेयर, फिर थर्ड टेपेटम, और सबसे अंदर में पॉलन। तो ये सारा चीज डिटेल हम लोग अभी देख रहे हैं। तो और बच्चों तुम लोगों को ख्याल रखना है अच्छे तरीके से, इसे 1-2 बार बाद में भी देखना होगा ताकि ये याद हो जाए। अभी हम समझाने की कोशिश करते हो, डेफिनेटली गारंटी है कि तुम लोग समझ जाओगे, लेकिन अगर बाद में नहीं देखे तो हो सकता है तुम लोग ये भूल जाओगे, लेकिन एग्जाम कभी नहीं भूलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ना है, और अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अगर मान लो अभी नहीं भी पूछ रहे हो तो बाद में भी पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, सो each anther lobe of Ulfia species contains only 1 microsporangia। ये जो देख रहे हो ये उल्फिया स्पीसीज है, ये एग्जाम्पल है। ईच एंथर लोब ऑफ उल्फिया स्पीसीज कंटेन ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। नॉर्मली हम लोग अभी क्या देखे, जैसे कि यहाँ पर प्रत्येक जो लोब है, प्रत्येक लोब में 2 थीका है, मतलब 2-2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। लेकिन उल्फिया के केस में क्या होता है, उल्फिया स्पीसीज एक्सेप्शन है, उल्फिया स्पीसीज में सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया होता है प्रत्येक लोब में। तो ओवरऑल ये टेट्रास्पोरेंजिएट ना होके बाइस्पोंजिएट होगा या डाइस्पोंजिएट होगा। ठीक है, तो यहां पर 2 होगा। तो ये जो देख रहे हो ये कलरफुल स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, एक तिल के दाने का, एक सरसों के बीज के साइज का होता है। ये वाटर सरफेस पे तैरते हुए रहता है ग्रीन कलर का, और उसके अंदर का ये स्ट्रक्चर देख रहे हो तुम, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये एक तो उतना छोटा है, ऊपर से यहाँ पर ये जो देख रहे हो एक एंथर ऑफ स्टेमेन है, और ये स्टिग्मा, सर्कुलर स्टिग्मा ऊपर में बाहर निकला हुआ है, इससे पॉलन ग्रेन निकलता है और इसको वाटर सरफेस पे फर्टिलाइजेशन करता है। ये है ओवरी या पिस्टिल जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये है पैरेंट बॉडी, ये उसका ऊपर का कटिंग वाला स्ट्रक्चर तुम लोग देख रहे हो। ठीक है, सो पैरेंट प्लांट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली एंड बाय बडिंग, ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है पैरेंट प्लांट बॉडी, और या तो ये डॉटर प्लांट प्रोड्यूसेस इनसाइड ऑफ ए बडिंग पाउच। और जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसका जो बडिंग पाउच होता है, पाउच के अंदर ही ये डेवलप कर जाता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये डिटेल स्ट्रक्चर है कलरफुल में, और ये ब्लैक एंड व्हाइट में इसको वर्टिकली काटा गया है ताकि तुम्हें देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो ओवरऑल ये सिंपली इतना याद रखना है, Ulfia species is normally in the anther is bilobed, and in each lobe 2 sporangia are present, 2 macrosporangia, therefore anther is tetrasporangiate। ठीक है, लेकिन in the case of Ulfia it is bi या dispongiate। ठीक है, तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया कितना रहेगा, एक लोब में सिर्फ एक ही रहेगा। क्लियर, मूव। देयर इज ओनली 1 unilocular anther lobe containing 1 microsporangia in आर्सीथोबियम स्पीसीज। अब इसे याद रखना है, उल्फिया में क्या देखे थे, एक लोब में एक, मतलब कंप्लीट 2 हुआ, लेकिन यहां पर क्या है, यूनिलोकुलर ही होगा, इसमें एक ही लोक्यूल होगा, मतलब इसमें एक ही लोब होगा, और उसमें भी एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया होगा।
मतलब इसको यूनिलोकुलर कहेंगे। और एग्जाम्पल होगा आर्सीथोबियम स्पीसीज, इसे याद रखना है। ये जो देख रहे हो ब्यूटीफुल फिगर, ये आर्सीथोबियम स्पीसीज का फिगर है बच्चों। इसका पीडीएफ तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा क्लास के बाद, मतलब मैक्सिमम कल सुबह तक में या तो आज ही रात में मिल जाएगा इसका पीडीएफ। तो तुम इसे डाउनलोड करके अच्छे से रख लेना। एक्स्ट्रा में कुछ नहीं पढ़ना, सिंपली एनसीईआरटी पढ़ना है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। आगे चल के हम भी लाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट सी। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि हमारा मेन एम है, वो तो एक्सेप्शन पढ़ रहे थे। तो मेन एम क्या है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया तो चाहिए क्लियरली हमें। द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एंजियोस्पर्म इज यूस्पोरेंजिएट। यहाँ पर यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। यूस्पोरेंजिएट बोले तो यहाँ पर जैसे सेल बनता है और साथ में सेल का कवरिंग भी बनते जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी बनते जाता है, इसलिए हम लोग इसे यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। ठीक है। एक दूसरा प्लाज्मोस्पोरेंजिएट भी होता है जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता और वहाँ पर डायरेक्टली बहुत सारा सिनोसाइटिक डिजाइन का रहता है, हम लोग देखेंगे आगे, और ऐसे क्लासिफिकेशन में भी हम लोग देखे हुए थे। लेकिन तुम्हें याद रखना है ये यूकैरियोटिक प्लांट है ना, फ्लावरिंग प्लांट, इसलिए यूकैरियोटिक बोले तो यूस्पोरेंजिएट, इतना से याद रखना है। फ्लावरिंग प्लांट में यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यूस्पोरेंजिएट। आगे है द आर्किस्पोरियल सेल्स सो पेरिक्लिनल डिवीजन एंड गिव राइज टू आउटर पेराइटल सेल्स एंड इनर स्पोरोजिनस सेल्स। क्या क्या? आर्किस्पोरियल सेल्स। यहां पर देखो एंथर प्राइमोडियम है, ये जो एंथर लोब जो देखे थे वो एंथर प्राइमोडियम हुआ स्टार्टिंग में, जिसमें कि डेवलपमेंट हो रहा है फ्लावर का। ओके, तो यहां पर ये जो देख रहे हो एंथर जिसमें डेवलपिंग स्टेज में, उसी समय की बात बता रहे हैं। तो यहां पर क्या है? एंथर प्राइमोडियम इसको कहेंगे, जिसमें कि एक बाहर का लेयर है जो कि एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा आगे चल के, और एक अंदर का लेयर है। तो जो अंदर का लेयर है वही चारों कॉर्नर में क्या होता है, एक एक सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ज्यादा न्यूट्रिशन वगैरह लेके। ये जो देख रहे हो मैं जिसे राउंड कर रहा हूं, ऐसे इसका पीडीएफ तुम्हें मिलेगा। तो ये जो चार किनारे पे, चार कॉर्नर पे जो थोड़ा ज्यादा एनर्जी गेन कर लिया और थोड़ा सा इनलार्ज हो गया सेल, दैट सेल इज नॉन एज आर्किस्पोरियल सेल्स। ठीक है। अब ये आर्किस्पोरियल सेल, चलो यहां पर मान लो आर्किस्पोरियल सेल में क्या होता है? पेरिक्लिनल डिवीजन। तो पेरिक्लिनल डिवीजन कुछ इस प्रकार से होता है, जो ये हॉरिजेंटली, जो एंटीक्लिनल डिवीजन होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे मान लो ये ओ है, सेल है, अपर साइज होगा तो ये एंटीक्लिनल, लेकिन यहां पर क्या है? पेरिक्लिनल। तो इस तरीके से डिवाइड होगा, तो जब इस तरीके से डिवाइड होगा पेरिक्लिनल, तो क्या होगा? एक सेल जैसे यहां पर है, तो ये जब डिवाइड हुआ तो एक ऊपर की ओर बना, एक नीचे की ओर बना, एक ऊपर की ओर बना, एक नीचे की ओर बना, और इस प्रकार से ये बार बार डिवीजन होता है। तो जो ये जो डिवाइड हुआ, तो जो सबसे ऊपर वाला सेल का फॉर्मेशन हुआ ये हो गया आउटर पेराइटल सेल, मतलब जो ऊपर वाला सेल होगा इसे हम लोग पेराइटल सेल कहेंगे, और जो इनर स्पोरोजिनस सेल होगा, मतलब ऊपर वाले को पेराइटल सेल कहेंगे और इनर वाले को स्पोरोजिनस सेल कहेंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ आर्किस्पोरेंजिएट। पहला क्या है? एंथर प्राइमोडियम, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ आर्किस्पोरेंजिएट। शांति मत हो, यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है, ये थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, ये एक स्टेप हुआ, आगे सारा कई सारा स्टेप आ रहा है, एक एक करके देखते हैं। अब ये जो आर्किस्पोरियल सेल हुआ जिसमें कि पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, तो सबसे ऊपर वाला जो बना उसको पेराइटल सेल कहेंगे, जो कि सब एपिडर्मल फॉर्म्स आउटर वॉल लेयर्स। सब एपिडर्मल जो कि आउटर वॉल लेयर का फॉर्मेशन करेगा। जो स्पोरोजिनस सेल होगा जो इनर है, डिफरेंशिएट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल नाम रहेगा ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब इसी से माइक्रोस्पोर बनने वाला है क्योंकि मदर सेल आ चुका है। ठीक है, तो बाहर वाला जो हो गया पेराइटल सेल जो कि सब एपिडर्मल है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर देखो, यहां पर एपिडर्मिस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, देख रहे हो, जिसमें एंथर प्राइमोडियम है उसी समय एपिडर्मिस है। तो इसीलिए आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करके जब बनाएगा तो पूरा एपिडर्मल थोड़ी होगा, ये सब एपिडर्मल होगा ना, तो इसीलिए सेकेंड लेयर है। ये हो गया एपिडर्मल लेयर, ये सब एपिडर्मल लेयर हो गया। ठीक है, जो कि आगे चल के आउटर वॉल बनाने वाला है, आउटर वॉल लेयर्स। और जो स्पोरोजिनस सेल बना है जो अंदर वाला, वो डिफ्रेंशिएट होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाने वाला है आगे चल के। तो यहां पर देखो ये जो पहले ये जो डिवाइड कर रहा है, तो क्या हुआ? कई लेयर ऑफ, क्योंकि ये पेरिक्लिनल डिवीजन कई बार हुआ,
मतलब ये एक बार हुआ बना, फिर से दूसरा बार हुआ, तो सेल में बार बार डिवीजन हो रहा है, इसलिए कई लेयर्स बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वॉल हो रहा है, वॉल का फॉर्मेशन कई लेयर में हुआ। ठीक है, आगे है द पेराइटल सेल्स अगेन डिवाइड बाय पेरिक्लिनल डिवीजन टू प्रोड्यूस 3 to 5 लेयर्स वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब वो जो देखे पेरिक्लिनल डिवीजन, वो एक बार ना होके कई बार होके 3 से 5 लेयर का सेल वॉल बना देगा, मतलब वॉल बना देगा माइक्रोस्पोरेंजिया का। एंड द वॉल कंसिस्ट ऑफ इंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपेटम। ये जो वॉल बना ना 3 लेयर का, 3 से 5 लेयर का, तो सबसे बाहर वाला पहला नंबर तो है एपिडर्मिस, जो बाहर का लेयर है। उसके बाद जो लेयर होता है उसे हम लोग कहेंगे इंडोथीसियम, ये वाला लेयर, ठीक है, पहला लेयर। उसके बाद वाला जो लेयर होगा मिडिल लेयर, सेकेंड लेयर को हम लोग मिडिल लेयर कहेंगे। उसका सबसे अंदर वाला लेयर को हम लोग टेपेटम कहेंगे। ये 3 लेयर हम लोग का नाम में आया। ओके, नाउ सी ग्राफिकली, ये टेबुलर फॉर्म में हम लोग देखते हैं ताकि अपने को कहीं पर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि समझने ये यहाँ पर ट्रिक की बात है। एक बार समझ गए ना, उसके बाद फिर कभी नहीं भूलोगे। इसलिए थोड़ा सा कई बार एक ही चीज को बार बार बता रहे अलग अलग डिजाइन में, ताकि दिमाग में फिट हो जाए। देखो शुरू से आर्किस्पोरियल, पहले तो प्राइमोडियम है, एंथर प्राइमोडियम। एंथर प्राइमोडियम से कॉर्नर वाला सेल इनलार्ज होकर बना दिया आर्किस्पोरियल सेल, डन। अब आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ और 2 सेल बनाया। जो बाहर वाला सेल बना उसको पेराइटल सेल्स कहेंगे, और जो इनर वाला सेल बना पहला डिवीजन के बाद वो हो गया स्पोरोजिनस सेल। अब पेराइटल सेल्स कई बार डिवीजन होगा और कई सारा लेयर बनाएगा। तो सबसे पहले जो ऊपर का लेयर है एपिडर्मिस, जो कि पहले से था, तो ये पेराइटल सेल नहीं बनाया, एक तरह से कह सकते हैं ये एपिडर्मल सेल पहले से था। अब ये जो बनाया इंडोथीसियम बनाया पहला लेयर, उसके बाद दूसरा मिडिल लेयर बनाए जो कि 2 से 3 लेयर का होता है, 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल। और उसके बाद जो तीसरा लेयर होगा उसे हम लोग टेपेटम कहेंगे। ये तो पेराइटल सेल्स के द्वारा बनाए गए, लेकिन ओवरऑल अगर माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया ए पहला, ये हो गया बी, सी और डी, ये 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स रहेगा जो कि तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्पोरोजिनस सेल का क्या भाग्य हुआ। स्पोरोजिनस सेल डिवाइड किया और बना दिया इस माइक्रोस्पोर मदर सेल। नाम से लग रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मतलब माइक्रोस्पोर का मदर है, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है? आई होप अब तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा यहां तक, लेकिन फिर भी आगे फिर से देखते हैं। सो लेयर्स ऑफ एंथर वॉल क्या क्या है? द एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग लेयर। सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस नंबर 1, उसके बाद इंडोथीसियम सेकेंड लेयर, उसके बाद मिडिल लेयर थर्ड लेयर, उसके बाद टेपेटम फोर्थ लेयर। क्लियर? अब यहां पर ठीक से देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिएट है ना, उसका एक स्पोरेंजिया को काट निकाले। ये देखो कटिंग किया और उसको थोड़ा सा जूम किया माइक्रोस्कोप में लगा के। ऐसा वाला माइक्रोस्कोप में नजर आ सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कहाँ गया ये? तुम लोग देखे होगे, कई बार दिखलाए हैं इस माइक्रोस्कोप को, तो इसमें लगा के देख सकते हो। सी अब जब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं तो देखेंगे जब, तो क्या है, इसको थोड़ा जूम करो, और ज्यादा जूम करो। कटिंग करने के बाद जूम करेंगे तो बाहर का लेयर दिख रहा है बच्चों, दिस इज द एपिडर्मिस लेयर। उसके नीचे का लेयर इंडोथीसियम, जो कि अभी हम लोग देखें तो ये जो लेयर है, ये जो लेयर 2 से 3 लेयर का होता है। तो यहाँ पर 2 सेल का बना हुआ है, 3 सेल का भी हो सकता है। तो एक ये, दूसरा ये, तो ये हो गया मिडिल लेयर्स। उसके बाद ये है जो अंदर में है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और टेपेटम ये सबके बीच में चला जाता है, इसी में माइक्रोस्पोर मदर सेल रहता है। क्योंकि टेपेटम इसलिए हम अंदर में कह रहे हैं, ये जो देख रहे हो ना, ये है टेपेटम। तो टेपेटम क्या करेगा, आगे चल के सबको न्यूट्रिशन देना है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर वगैरह बनेगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी पहुंचाएगा टेपेटम आगे चल के। अभी हम टेपेटम भी डिटेल में देखने वाले हैं, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड, हम लोग अभी देखने वाले हैं। सी तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजिया, ये एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया का है। तो यहां पर देख लो 2 लोब है, तो ये जो देख रहे हो ना बाइलोब, तो 2 लोब हो गया, एक लोब ये और दूसरा लोब ये। ठीक है, आगे चल के ये जो देखे थे यहां पर ना 2 था बना हुआ
तो वही जब मैच्योरिटी का लेवल आता है तो मैच्योरिटी का लेवल आते आते ये बीच का जो सेप्टा है ना दोनों का, वो टूट जाता है और एक ही बन जाता है, जो यहां पर देख रहे हो तुम लोग, बीच का सेप्टा टूट गया और दोनों का दोनों एक ही बन गया। अब ये दोनों का दोनों जो एक ही बन गया तो ये क्या करता है, ये जो लेयर से यहां से डेहिसेंस में भी हेल्प मिलता है, पॉलन ग्रेन का डेहिसेंस बोले तो बिखरने में हेल्प मिलता है। ठीक है बच्चों, सी फंक्शन ऑफ ईच लेयर ऑफ एंथर वॉल। अब अलग अलग लेयर का हम लोग, प्रत्येक लेयर का क्या क्या, 4 लेयर देखे ना, इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और उसके बाद टेपेटम। तो ये जो अलग अलग लेयर है एंथर वॉल का, सभी का एक एक करके फंक्शन देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला फंक्शन देखते हैं इपिडर्मिस का। इपिडर्मिस इज यूजुअली प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो जो इपिडर्मिस है हमारा, ये नॉर्मली प्रोटेक्टिव नेचर होता है, ये प्रोटेक्ट करता है सभी को। जाहिर सी बात है, प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड बना के रखे हुए हैं, तो प्रोटेक्ट तो करना ही है इसको। सेकेंड लेयर इंडोथीसियम। तो इंडोथीसियम क्या कहते हैं, इट इज ए सेकेंड लेयर बिलो द एपिडर्मिस, होना ही है, जो कि मेन रूप से पॉलन मदर इसी से बना हुआ है, आर्किस्पोरियल सेल से। तो इट इज अ सेकेंड लेयर बिलो द एपिडर्मिस। सेकेंड है द इंडोथेलियल सेल्स डेवलप फिब्रस थिकनिंग of a cellulose on the inner and radial walls and become dead at maturity। ये एपिडर्मिस लेयर है, डन। उसके बाद ये जो इंडोथीसियम का लेयर है, तो जो बाहर वाला इंडोथीसियम का लेयर है वो क्या करता है, फिब्रस थिकनिंग करता है सेलुलोज का, मतलब उसमें सेलुलोज का फिब्रस थिकनिंग होता है। हम अलग से ये सेल बना रहे हैं, जैसे ये सेल है, मान लो इलोंगेटेड हो गया, लंबा जैसा हो गया है। नंबर 1 देख रहे हो ना इंडोथीसियम का, इंडोथेलियल सेल क्या क्या उसका यहाँ पर थिकनिंग हो गया, कुछ इस प्रकार से भी लगा हुआ है इसमें सेलुलोज का रेडियल फाइबर इनर फाइबर, और उसके बाद कुछ यहाँ पर रेडियल फाइबर्स भी रहता है। ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करता है, मतलब एक तो वर्टिकली भी है और हॉरिजेंटली भी है। तो ये क्या करता है, मतलब लंबा लंबा भी और हॉरिजेंटल लेयर का भी जो फॉर्मेशन करता है ये इंडोथीसियम में। तो ये क्या करता है कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोरेंजिया को, और ये फ्यूचर में जाके मर जाता है, डेड हो जाता है, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये जब डेड होता है तो उसी समय ये डेहिसेंस होता है, ये फूटता है कुछ लेयर, हम लोग आगे चल के देखने वाले भी किस तरीके से ये टूटता है। जब ये टूटता है तो एक रास्ता मिलता है माइक्रोस्पोर को, मतलब पॉलन ग्रेन को रिलीज होने के लिए। ठीक है बच्चों, सी अब है क्या कि द फिब्रस बैंड प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ इंडोथीसियम हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ पॉलन एट मैच्योरिटी। तो ये जो फिब्रस बैंड है, जो सेलुलोज का बना हुआ है फिब्रस बैंड, ये आगे चल के मतलब जब मैच्योर हो जाता है पॉलन ग्रेन तो डेहिसेंस में हेल्प करता है, बिखरने में, क्योंकि वही टूटता है। ठीक है बच्चों, नाउ मिडिल लेयर्स। अब थर्ड लेयर है ना मिडिल लेयर, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर। सेल्स ऑफ द मिडिल लेयर डिजेनरेट टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी बोले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो मिडिल लेयर है ये डिजेनरेट कर देता है, अपने आप को त्याग कर देता है, बलिदान दे देता है माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देने के लिए, क्योंकि कोई तो न्यूट्रिशन देगा। तो माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देने के लिए ये अपने आप को बलिदान देता है, मर जाता है, अपने आप को खत्म कर देता है, और उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होता है वो मिल जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल का। सवाल आता है कि कुछ देर पहले हम बोले थे नरिशमेंट में हेल्प करता है टेपेटम, और अभी बोल रहे हैं मिडिल लेयर, तो भैया वो टेपेटम एजेंट है, पहुंचाने में हेल्प करता है। अभी चल के अगला लेयर वही है ना, चलो देख लेते हैं। टेपेटम परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शंस। टेपेटम सेल्स may have a very prominent nucleus, or though they could be binucleate or multinucleate, or their nucleus become polyploid due to aneuploidy। इसमें aneuploidy होता है और कई सारा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। टेपेटम में टेपेटम इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार का टेपेटम होता है, एक होता है एमोबॉइड टाइप, दूसरा होता है सेक्रेटरी टाइप। ठीक है, एमोबॉइड टाइप पहला देखते हैं। These fuse to form a plasmodium or periplasmodium, and it passes in between the sporogenous cells to nourish them। अब इसका जो क्या होता है, जो सेल्स होता है ना आपस में फ्यूज हो जाता है, एमोबॉइड टाइप। और अमीबा जैसे मूव करते रहता है ना, मूव करके एक दूसरे जगह जाता है, वैसे एमोबॉइड टेपेटल सेल्स भी मूव करता है और
मिडिल लेयर का जो न्यूट्रिशन हुआ वो वहां तक पहुंचाता है मूव करते हुए, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट करता है जिसे कि हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं या पेरी प्लाज्मोडियम कहते हैं, और वो माइक्रोस्पोर के या माइक्रोस्पोरोजिनस सेल के पास पहुंच जाता है, उसको न्यूट्रिशन देता है। अब जो दूसरा टाइप होता है वो सेक्रेटरी टेपेटल सेल्स होता है। ये क्या करता है, दे सीक्रेट सब्सटेंसेस फॉर द स्पोरोजिनस सेल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब ये क्या करता है, सब्सटेंसेस सीक्रेट करता है स्पोरोजिनस सेल्स के लिए, जैसे कि मिडिल लेयर भी कर रहा था, जो कि उसके ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोरोपोलेनिन एंड वेरियस प्रोटीन्स। स्पोरोपोलेनिन हम लोग पढ़े थे और आगे चल के और भी आएगा। ये पोलन ग्रेन के ऊपर जो सब्सटेंसेस लगता है उसे हम लोग स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, ठीक है। और ये बनाया जाता है सिक्रेटरी टेपेटल सेल्स के द्वारा। टुवर्ड्स मैच्योरिटी बोथ द टाइप ऑफ टेपेटम डिजेनरेट, और जब मैच्योर हो जाता है तो अमोबॉइड टाइप भी और सिक्रेटरी टाइप भी, दोनों टाइप का टेपेटम डिजेनरेट होकर खत्म हो जाता है, ठीक है। दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये जो टेपेटल सेल्स होता है ये काफी एक्टिव होता है मेटाबॉलिकली, और ओवरऑल कहेंगे पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को यही कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा काम कर रहा है ना, बहुत, इसीलिए ये रेगुलेट कर रहा है। मिडिल लेयर से भी नरिशमेंट लाता है, वो खुद भी डिजेनरेट होकर देता है, और भी बहुत सारा जैसे स्पोरोपोलेनिन का सिक्रीट करता है जो कि पोलन ग्रेन में बनने वाला है। नाउ क्या करता है फंक्शन, ओवरऑल फंक्शंस ऑफ टेपेटम हम लोग देख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू एमएमसी, न्यूट्रिशन पहुंचाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास। इट प्रोड्यूसेस यूबिस ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग स्पोरोपोलेनिन फॉर एग्जाइन फॉर्मेशन। अब ये स्पोरो यूबिस ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है जो कि स्पोरोपोलेनिन कंटेन करता है एग्जाइन फॉर्मेशन के लिए। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है जिससे कि एग्जाइन बना हुआ है, काफी रेसिस्टेंट मटेरियल है, ये काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, जो कि एक फॉसिल, तुम्हें पता है कि बहुत सारे प्लांट्स के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में उसका पॉलन ग्रेन से पता चलता है, उसकी एज, या और भी एक तरह से ये फॉसिल्स के रूप में काम करता है, क्योंकि ये इतनी आसानी से डिजेनरेट नहीं होता है, हजारों बरस तक ये रहता है। तो ये इतना ज्यादा रेसिस्टेंट सब्सटेंसेस है। ओके, आगे पॉलन की, डेट इज ऑयली स्टिकी कवरिंग ऑफ लिपिड्स एंड कैरोटिनॉइड्स फॉर इंटेमोफिलस पॉलन। अब जो इंटेमोफिलस है जो कि इंसेक्ट्स वगैरह के द्वारा पॉलिनेशन होता है, हम लोग देखने वाले हैं, रिप्रोडक्शन में ही आएगा। तो जो पॉलिनेशन होता है, ऐसे हल्का फल्का पॉलिनेशन तुम लोग जानते भी होगे, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, या ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तुम लोग 9-10 में भी पढ़े होगे, इसमें भी पढ़ेंगे। सो तो पॉलन कीट उसे कहते हैं जो ऑयली स्टिकी सब्सटेंसेस होता है, और उसी में तो ये लगता है ना पॉलन ग्रेन। तो जो जैसे यहाँ पर हनी बी का फोटो देख रहे हो, या इसी प्रकार से और भी कई सारा प्लांट्स होता है। जस्ट ए मिनट बच्चों, ऐसे ही और भी कई सारा प्लांट्स होता है जिसमें कि इंसेक्ट के द्वारा, जैसे कि हनी बीज हो गया या बटरफ्लाईज हो गया, ये सब के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो ये पॉलिनेशन में कौन हेल्प करता है, दिस वन, पॉलन कीट उसके ऊपर लगता है। इसलिए जब हनी बी हो या मधुमक्खी हो, एक फ्लावर से उड़ के दूसरे फ्लावर पे जब जाते हैं तो देखना वो पूरा पूरा कलरफुल हो जाता है। और ये कलरफुल क्यों होता है, इसी के द्वारा पॉलन कीट से स्टिक कर जाता है, सट जाता है उसमें ये पॉलन ग्रेन। ओके, मूव। अब आता है फंक्शन में, सिक्रीट्स प्रोटीन्स फॉर कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शंस। अब ये जो टेपेटम होता है कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शंस के लिए प्रोटीन सिक्रीट करता है। ये कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शंस क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में देखे थे ना कि वहां पर जाके जब ओवम के पास में स्पर्म गया था तो वहां से थोड़ा सा बल्जिंग आउट हो गया था, फिर जाके वहां पर एंटर किया था, फिर एक ही स्पर्म वहां पे एंट्री किया था ओवम में। वैसे इसमें भी होता है। अब मान ले इंसेक्ट है, उसको थोड़ी पता है कि इस फ्लावर पे गए हैं और दूसरे फ्लावर पे इसी स्पीसीज के फ्लावर पे जाए, क्योंकि दोनों में करवाना है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। अब इंसेक्ट को थोड़ी पता है, इंसेक्ट तो अपना हनी को लेने के लिए हनी भी बौकते रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है वो उसी स्पीसीज पे जाएगा तभी काम करेगा। किसी दूसरे स्पीसीज, अब मान लो पपाया का पॉलन ग्रेन है, अब वो मैंगो पे चला जाएगा। तो ऐसा कभी देखे हो कि मैंगो के ट्री में पपाया फरा हुआ, कभी नहीं देखे हो। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर यही कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन है। तो अगर वो सेम स्पीसीज में जाएगा तब कॉम्पेटिबल होगा,
दूसरे स्पीसीज में जाएगा तो कॉम्पेटिबल नहीं होगा। तो वो कॉम्पेटिबिलिटी किसके द्वारा होता है? बाय द प्रोटीन, और जो कि किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? टैपेटम के द्वारा। क्लियर है बच्चों? ये हॉर्मोन्स लाइक इंडोल एसिटिक एसिड, जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने लग जाएंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ये हार्मोन है जो कि प्लांट के ग्रोथ वगैरह में हेल्प करता है। हम लोग का जब ये चैप्टर चलेगा उसमें डिटेल में देख लेंगे। और ये सीक्रेट्स कैलेज एंजाइम, और ये कैलेज एंजाइम का भी सिंथेसिस करता है टैपेटम। क्लियर यहां तक? ओके, नाउ अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं फिर से। स्पोरोजिनस टिश्यू इन द यंग एंथर, स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स का फॉर्मेशन होगा स्पोरोजिनस टिश्यू से। डन। तो उसके बाद क्या बन जाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा? ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जितना भी मतलब 4 को देखे थे ना, ये आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं अभी तक जो पढ़े। अब जो 4 को कॉर्नर देखे थे, चारों कॉर्नर पे जाके माइक्रोस्पोरेंजियम का कॉर्नर पे जाके ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर क्या होगा? वहां पर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हैपेन हियर, उसी जगह पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, कॉर्नर पे ही। ठीक है। अब क्या हुआ? कैसे होगा? आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन हो गया। आर्किस्पोरियल सेल में माइटोसिस होगा और स्पोरोजेनस टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। डन। फिर उसमें माइटोसिस होगा और माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। डन। अब उसमें मियोसिस होगा और टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब टेट्राड में क्या होगा? राउंडिंग ऑफ इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन। अब जो वहां पर इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन उसका राउंडिंग ऑफ होगा। जैसे कि तुम लोग स्पर्म में देखे थे, जिसमें स्पर्म बना था तो स्पर्म जैसा तैसा था, उसमें कई सारा मेटामॉर्फोसिस हुआ था, कई सारा मॉडिफिकेशन हुआ था, तब ना बना था वो नॉर्मल इस तरीके का स्पर्म। तुरंत में जिसमें बना था स्पर्मियोजेनेसिस के समय में, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं था, एक प्रोसेस से गया था जिससे कि हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस हुआ था, फिर जाके स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ था। वैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी, जैसे यहाँ पर प्लांट्स में भी जब बनता है तो उसको राउंडिंग ऑफ होता है, तब जाके वो गोल गोल और स्टाइलिश होता है, या जिस प्लांट का है उस प्लांट के डिजाइन का बनता है। ठीक है जी। फोन आ गया था किसी का। ओके। द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और माइक्रोस्पोरोसाइट्स डेवलप एन इंटरनल लेयर ऑफ कैलोज, दैट इज B13 ग्लूकान का जो बनता है कैलोज। ये कैलोज किसके द्वारा बना था? अभी जस्ट बताए थे, टैपेटम के द्वारा कैलोज बनता है। ओके। दिस लेयर ब्रेक्स द प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस बिटवीन द सेल्स। और ये जो कैलोज बनता है ये प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक कर देता है बीच में, जो कि सेल्स के बीच में कनेक्शन को ब्रेक करता है। देख लो यहाँ पे होता है ना, प्लाज्मोडेस्माटा जो है सेल्स के बीच में कनेक्शन बनाता है, लेकिन ये कैलोज क्या करता है? उस प्लाज्मोडेस्माटा को ही तोड़ देता है। तो उससे क्या होता है? कनेक्शन टूट जाता है। जाहिर सी बात है, कनेक्शन बनाता है प्लाज्मोडेस्माटा। हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में डिटेल में पढ़े हुए थे सेल बायोलॉजी में। ठीक है। तो सेल बायोलॉजी में और आगे चल के भी पढ़े थे, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट ईयर का क्लास जो हो रहा है उसमें ये सारा चीज हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है वगैरह 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 सब कुछ फिर से देखेंगे। तो तुम लोग उस क्लास को जरूर अटेंड कर लेना, फर्स्ट ईयर का क्लासेस, क्योंकि हमारे नीट के एग्जाम में वो सब आएगा। डन। द सेपरेटेड मदर सेल्स राउंड ऑफ एंड अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस टेट्राड्स ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स। क्या है? यहाँ पर जो सेपरेटेड मदर सेल्स राउंड ऑफ हो गया एंड मियोसिस होके प्रोड्यूस किया गया टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स। ये यहाँ पर डिटेल में बना हुआ है फिगर, देख लो। माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस है ये, और ये सेल है। रिलीज माइक्रोस्पोर रिलीज करेगा और ये बीच में वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा जो कि पोलराइज्ड माइक्रोस्पोर हो गया। अब पॉलन मियोसिस 1 हो गया यहाँ पे, और इस तरीके का बना। फिर से यहाँ पर पॉलन जेनेटिव सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर पॉलन माइटोसिस सेकेंड, माइटोसिस 1, माइटोसिस सेकेंड हुआ, और भी इस तरीके से बन के ट्राइसेलुलर पॉलन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ जो पॉलन ग्रेन है वो ट्राइसेलुलर है। ओके। डन। अब देखो यहाँ पर पॉलन टेट्राड्स के बारे में आते हैं, जो वहां पर देखे बनता हुआ। अब टेट्राड्स, एरिस्टोलोकिया इलिगेंस कंटेन्स ऑल द 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड्स। एरिस्टोलोकिया इलिगेंस में, इसको याद रखना, एरिस्टोलोकिया इलिगेंस में सभी 5 तरह का टेट्राड्स पाया जाता है। ओके। तो ये तो हो गया आज तक का पॉलन टेट्राड्स का फॉर्मेशन वगैरह। इससे आगे बच्चों हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और भी बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें।
3-4 क्लासेस और बचा हुआ है, तब जाके हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट होगा। तुम लोग इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसके पीडीएफ को एक बार जरूर स्टडी करना, अच्छे तरीके से इसका जरूर स्टडी करना। और अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है किसी का तो नीचे कमेंट बॉक्स है, बाद में भी अगर कोई स्टूडेंट बाद में देख रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे उसी कमेंट बॉक्स में तुम्हें रिप्लाई करने की, और आगे चल के नेक्स्ट क्लास को अब्सेंट बिल्कुल मत करना। ओके स्टूडेंट्स, बाय।